तो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अभी तक इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना, क्योंकि आज के एपिसोड में रिश्तों का पूरा गेम बदलने वाला है। एक तरफ हेना जस्टिन को लेकर अपनी फीलिंग्स में उलझती जा रही है, तो दूसरी तरफ गैराट धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा है। और भाई सच बताऊं, इस एपिसोड में जितनी ओवरथिंकिंग, ट्रोमा और इमोशनल ड्रामा देखने को मिला है ना, वो पिछले दोनों एपिसोड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब शुरू करते हैं सीधे ऑफ कैंपस एपिसोड 3। अगले दिन सुबह सुबह हेना जस्टिन के हॉल में पियानो बजा रही होती है और जस्टिन भी उसकी पूरी मदद कर रहा होता है। दोनों के बीच माहौल काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बजता है और हेना की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब सिर्फ एक सपना था। एक ऐसा सपना जो हेना के दिमाग में जस्टिन को लेकर चल रही ओवरथिंकिंग और एक्साइटमेंट की वजह से आया था। इसके बाद हेना गैराट को कॉल करके बताती है कि आज वो ट्यूशन देने नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका जस्टिन के साथ पहला म्यूजिक सेशन है। ये सुनते ही गैराट थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है। तभी हेना पूछती है कि तुम इतने चुप क्यों हो। गैराट बात घुमाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारा लवर बॉय प्रोजेक्ट सफल हो गया और अब तुम दोनों काफी करीब भी आ रहे हो। हेना तुरंत मना करती है और कहती है कि जस्टिन सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, लेकिन तभी गैराट सीधे पूछ बैठता है, तुम्हें उस पर क्रश तो है ना। बस यही सुनते ही हेना फिर से अपनी ओवरथिंकिंग में खो जाती है। दूसरी तरफ गैराट अपने दोस्तों के बीच भी परेशान नजर आता है। सब लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ हेना और जस्टिन ही चल रहे होते हैं। इधर जस्टिन हेना के लिखे हुए लिरिक्स पढ़ता है। वो सीधे कमी नहीं निकालता, बल्कि पहले उसकी तारीफ करता है और फिर आराम से पूछता है कि इन लाइंस का मतलब क्या है। हेना बताती है कि ये किसी ऐसे इंसान को प्यार करने के बारे में है जो शायद उसे देख भी नहीं रहा। जस्टिन फिर उससे लिरिक्स अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगता है ताकि वो उन्हें और बेहतर बना सके। हेना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जस्टिन सच में उसके टैलेंट को समझ रहा है। इसके बाद हमें एली और डेविस का सीन देखने को मिलता है। एली बहुत खुश होकर बताती है कि उसे एक बड़ी आर्ट मॉडलिंग कंपनी ने साइन कर लिया है, लेकिन डेविस खुश होने की बजाय उसे मना करने लगता है। वो चाहता है कि एली सिर्फ एक्टिंग करे। यहीं से दोनों के रिश्ते में टेंशन शुरू हो जाती है। अब हेना गैराट को पढ़ाने उसके घर पहुंचती है। वहां बाहर लोगन उसकी मदद करता है और दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं, लेकिन जब हेना गैराट के कमरे के पास पहुंचती है तो अंदर तेज म्यूजिक बज रहा होता है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो तुरंत शॉक्ड होकर बाहर भाग आती है। गैराट उसके पीछे आता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ स्ट्रेस में था। फिर बात बदलते हुए वो पढ़ाई की तरफ फोकस करने लगता है। तभी हेना को जस्टिन का मैसेज आता है कि लिरिक्स तैयार हैं। इसके बाद हेना जस्टिन के पास पहुंचती है, जहां जस्टिन उसके लिरिक्स को गाकर सुनाता है। हेना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी जस्टिन उसका लैपटॉप खोलता है और उसे एक फोल्डर दिखता है जिसका नाम होता है जस्टिन क्रश्ड। हेना तुरंत घबरा जाती है और लैपटॉप बंद कर देती है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं जस्टिन सब समझ तो नहीं गया। दूसरी तरफ कॉलेज में गैराट का टेस्ट होता है। वही टॉपिक आता है जो हेना ने उसे समझाया था और इस बार गैराट इतना शानदार जवाब देता है कि पूरी क्लास उसकी बातों में खो जाती है। टेस्ट खत्म होने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी जस्टिन वहां आता है और हेना को देखकर हाय बोलता है। अब हेना गैराट को बताती है कि जस्टिन ने वो क्रश्ड वाला फोल्डर देख लिया था। गैराट उसे सलाह देता है कि फिलहाल जस्टिन के मैसेज का रिप्लाई मत दो। फिर वो हेना को अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। बाहर पार्टी में सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। एली नशे में अपना दुख भूलने की कोशिश कर रही होती है। वहीं हेना भी पहली बार अलग अलग ड्रिंक्स ट्राई करती है। कुछ देर बाद हेना स्टेज पर गाना गाती है और सच बताऊं दोस्तों, यहाँ सब लोग उसकी आवाज के फैन हो जाते हैं। गैराट भी उसे बस देखते ही रह जाता है। इसके बाद रात में गैराट हेना और एली को अपने घर लेकर आता है। एली सोफे पर सो जाती है, लेकिन हेना गैराट के कमरे में उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हेना गैराट के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन गैराट उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम नशे में हो और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। और यहीं दोस्तों गैराट का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो सिर्फ फीलिंग्स से प्यार करता है, मौके का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं है। अगली सुबह हेना उठती है और जस्टिन का मैसेज पढ़ती है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कुछ बदल चुका होता है। वो गैराट को कॉफी देती है और उससे कहती है कि उसे उससे एक बहुत जरूरी मदद चाहिए। गैराट जैसे ही सीरियस होकर बैठता है, हेना उसे देखकर कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और दोस्तों, इसी बड़े मोमेंट के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है।